मध्य प्रदेश की अनमोल संस्कृति की झलक, पारंपरिक नृत्य और गायन से बंधा समा, बुंदेलखंड की धरती का सागर, प्रगति के पथ पर अब दिखाई देगा नया स्वरूप। बुंदेलखंड की धरती का एक छोटा सा शहर सागर, जो आज बदलते दौर के साथ अपना स्वरूप भी बदल रहा है। शहर की बदलती हुई तस्वीर बयान कर रही है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले इस इलाके के विधायक माननीय गोविंद सिंह राजपूत इसके विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आने वाले समय में सागर का नया स्वरूप सबके सामने होगा। विकसित होते सागर के बीच आईटी टेक्नोलॉजी और साथ ही सड़कों और पुलों का विस्तार करते हुए इसे स्मार्ट सिटी का रूप दे दिया जाएगा। बुंदेलखंड की धरती का एक नगीना है यह शहर सागर। नमस्कार, माई हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सागर, जिसे स्मार्ट सिटी का रूप दिए जाने की कवायद यहाँ की सरकार की ओर से की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश के सागर की बात करें तो बेहद ऐतिहासिक शहर है ये, क्योंकि सागर के बीच बनी हुई लाखा बंजारा झील की अपनी ही दास्तान है, अपनी ही कहानी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि 400 साल से ज़्यादा पुरानी इस झील को, जो कि 400 एकड़ के इलाके में फैली हुई है, उसकी तस्वीरें दिखाते हुए जो हैं वो दर्शकों को रोमांचित करने का प्रयास करें। दरअसल लाखा बंजारा झील की अगर बात की जाए तो यह शहर के बीचों बीच बनी हुई एक झील है और 400 एकड़ में फैली हुई झील के आसपास जो हैं वो आपको अलग अलग तरह के मंदिर ही दिखाई पड़ेंगे। चकरा घाट क्षेत्र का ये इलाका है और यहाँ पर एक किला भी है। दरअसल वहाँ पर पुलिस अकादमी बना दी गई और अब जो लाखा बंजारा झील है इसके सौंदर्यीकरण करते हुए जो है पर्यटन को बढ़ावा देने की कवायद भी सरकार जो है वो कर रही है। दरअसल लाखा बंजारा झील को लेकर कई तरह की किंवदंतियाँ हैं, कई तरह की कहानियाँ हैं। कहते हैं कि लाखा बंजारा एक नाम का एक शख्स हुआ करता था और पानी लाने के लिए जब पानी इस इलाके में नहीं था तो उसने अपने बेटे और बहू का बलिदान देते हुए यहाँ पर किसी उपासना के ज़रिए पानी को प्रकट किया था और उसी के चलते यह जो झील है वो लाखा बंजारा झील कहती है। हालांकि कुछ लोग इसे तालाब की संज्ञा भी पहले दिया करते थे, लेकिन माना यह जाता है कि 1660 ईस्वी में जब उदन शाह ने अपने शासनकाल के दौरान यहाँ पर एक किला स्थापित किया तो यहाँ पर परिकोटा नाम की एक बस्ती भी उनकी ओर से बसाई गई थी और उस समय भी ये तालाब के रूप में जो झील है लाखा बंजारा वो यहाँ पर मौजूद थी। बहुत बड़ा इलाका झील का है, 400 एकड़ में ये झील फैली हुई है और तकरीबन 400 साल पुराना इसका इतिहास है। और इसी के चलते जो लाखा बंजारा, जिन्होंने कहते हैं कि अपने बेटे और बहू के बलिदान के चलते इस झील के बीच पानी को प्रकट किया था, उनकी मूर्ति भी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। लाखा बंजारा को समर्पित यह मूर्ति का अनावरण अभी होगा और तकरीबन 21 फुट ऊंची यह मूर्ति जो है वो कहीं ना कहीं लाखा बंजारा झील की खूबसूरती को और भी बढ़ा कर रख देगी। लेकिन अगर बात सागर की करें या बात मध्य प्रदेश की जाए तो इसे लेकर जो है वो सरकार कवायद कर रही है कि किसी तरीके से इसको स्मार्ट सिटी बनाते हुए जो है इसका सौंदर्यीकरण कर दिया जाए। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के तहत आता ये इलाका सागर अब सुर्खियों में आ गया है।
और उसकी सबसे बड़ी वजह रही यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, जो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया गया था, जिसमें शिरकत करने के लिए कई औद्योगिक घराने इन्वेस्टमेंट के इरादे से यहाँ पहुंचे हुए थे। और यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक यह निवेश प्रदेश की प्रगति में बेहद सहायी होगा। सारी जिम्मेदार सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में, अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। माई हिंदी टीवी का कैमरा जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में पहुंचा तो हम रूबरू हुए मध्य प्रदेश के रवायती नृत्य से। महिलाएं पूरी ताल में नृत्य करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हुए थीं, तो वहीं दूसरी तरफ पुरुष कलाकारों के गायन और युवाओं के जलवों ने समा रोक कर रख दिया। किसी भी प्रदेश की पहचान होती है उसकी संस्कृति और साथ ही साथ उसके संग जुड़ा हुआ पहरावा और उसके त्योहार। यदि बात मध्य प्रदेश के सागर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की संस्कृति की झलक जो है वो बखूबी दिख रही है। और कई तरह के कलाकार जो हैं वो अपने पारंपरिक नृत्य के जरिए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक झलक को इस रीजनल कॉन्क्लेव के बीच बिखराते हुए नजर आ रहे हैं। और लोग भी जो हैं इस कला और संस्कृति को देखकर झूमने को मजबूर हैं। बहरहाल कैमरामैन जशन के साथ गगनदीप नारंग, माई हिंदी टीवी, मध्य प्रदेश, सागर। महिलाओं का सपना हो रहा सच। लखपति दीदी योजना से बदली जिंदगी। स्वयं सहायता समूहों के जरिए आत्मनिर्भर हो रही महिलाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने का इरादा रखते हुए लखपति दीदी नाम के साथ साथ कई अन्य योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की थीं। उन आत्मनिर्भर हो चुकी महिलाओं की झलक भी यहां देखने को मिली, जो अपने स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार किए हुए लुभावनी कलाकृतियां व दूसरी कई अन्य चीजें लेकर पहुंची हुई थीं और लोग उनकी खरीदारी करते हुए उनकी खूब सराहना भी कर रहे थे। वहीं महिलाओं ने भी बातचीत करते हुए देश के प्रधानमंत्री व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आभार प्रकट किया। प्रधानमंत्री की एक सोच के मुताबिक कि नारी शक्ति जो होती है वो देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं जो हैं देश की केंद्र सरकार की ओर से शुरू भी की गई। भले ही ड्रोन दीदी योजना की बात हो या फिर दूसरी और योजनाएं जो स्वयं सहायता समूह के जरिए आज महिलाओं को सशक्त करने में जुटी हैं। मध्य प्रदेश के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अंदर हमें एक ऐसा स्टॉल दिखाई पड़ा जिसकी बनाई हुई चीजें आपको अपनी ओर खुद ही आकर्षित कर लेती हैं। और ये काम जो है यहाँ पर खड़ी इन महिलाओं के जरिए स्वयं सहायता समूह के तहत किया जाता है। हम उनसे बातचीत करते हुए जानेंगे कि आखिर किस तरह की कवायद है और किस तरीके से सरकार जो है इसमें उनका सहयोग कर रही है और क्या क्या फायदे जो हैं इस के जरिए उन्हें पहुँच रहे हैं। जी मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्ते, मेरा नाम सीता यादव है। मैं जिला निवाड़ी से हूँ और मैं धन्यवाद करूँगी अपने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि उनने हमारी महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है। और ये समूह के तहत हम लोग ये छोटे छोटे काम करने लगे। उन्होंने हमको पहले RF का पैसा दिया 20,000, अब हम लोगों ने बैंक लिंकेज से लिया। और हम सोचते हैं कि हमारी महिलाएं और सशक्त हों और उनसे जुड़े, अन्य और राज्यों से भी जुड़ें, तो हम लोगों का नाम हो और हमारी महिलाएं आगे बढ़ें। आपके इस अगर स्वयं सहायता समूह की बात की जाए तो कितनी महिलाएं हैं या कितनी बहनें हैं जो इसके तहत ट्रेनिंग पा रही हैं या इसके साथ जुड़ी हुई हैं और आज अच्छी स्थिति में आ गई हैं? निवाड़ी और टीकमगढ़ में 1.5 लाख महिलाएं हैं और उसमें से 1 लाख तक तो ट्रेनिंग ले चुकी होंगी। हमारी महिलाएं काम कर रही हैं दोनों जिलों में, टीकमगढ़ और निवाड़ी में। आपकी जाए सर आज के इस रीजनल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन तो क्या समझते हैं इसका फायदा आप लोगों के इस कार्य को? बिल्कुल निस्संदेह इस पर बहुत अच्छा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि लगभग हमारी 50,000 दीदी निवाड़ी और 1 लाख दीदी हमारी टीकमगढ़ से जुड़ी हैं। क्योंकि अगर हम प्रदेश की बात करें तो 65 लाख दीदियां जो गरीब परिवार की दीदियां हैं वो स्व सहायता समूह के माध्यम से और उनके उच्च स्तरीय संगठन के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। और लगभग अगर हम देखा जाए तो 25,000 दीदी हमारी दोनों जिलों की लखपति दीदियों में शामिल हो चुकी हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, तो हमारी इन दीदियों के माध्यम से आप प्रोडक्ट देख रहे होंगे बड़े आकर्षक और मार्केटेबल एंड उनकी ब्रांडिंग उस तरीके से की जा रही है जो शासन की मंशा अनुरूप। और इस इन्वेस्टर मीट से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम 3rd इकोनॉमी बने, तो उसमें हमारी स्व सहायता समूह की दीदियां बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। और इस बढ़ चढ़ के भाग लेकर और ये अपनी उत्पाद को, चूंकि बड़े इन्वेस्टर मीट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सार्थक प्रयास है, इसके माध्यम से हम अपनी स्व सहायता समूह की दीदियों को और बेहतर करते चले जाएंगे ताकि वो लखपति और लगभग वो 5 लाख रुपए महीने साल तक हो जा सके। स्वयं सहायता समूह के जरिए और सरकार के सहयोग के चलते ये महिलाएं आज अपने आप को जहां आत्मनिर्भर बना रही हैं तो वहीं अपने पैरों पर खड़े होते हुए अपने भविष्य को भी और बेहतर करने में जुटी हैं। कैमरामैन जशन के साथ मैं गगनदीप नारंग, माई हिंदी टीवी, सागर, मध्य प्रदेश।